ये 600 बिल्डिंगें हैं, पर 60,000 वो बिल्डिंगें हैं जैसे जो इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव बनी है, जिसकी ना कोई कानूनी इजाजत ली गई है, ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व है, ना कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है, ना कोई बिल्डर इन्वॉल्व है, ना किस मटेरियल से बनी है। कराची एक सिस्मिक जोन है, किसी वक्त भी यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। अल्लाह ना करे यहाँ अर्थक्वेक आया तो ये बिल्डिंगें 60,000 बिल्डिंगें पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरेंगी। आपको मलबा उठाने में 15 दिन लगेंगे। आप सोचें 50,000 बिल्डिंगों का मलबा कब उठेगा। सो हमें इससे पहले तैयारी करनी चाहिए। इन तमाम बिल्डिंगों के बनने में जो अफसरान शामिल थे, जो अफराद शामिल थे, जो क्रिमिनल शामिल थे, उनका एंटी टेररिज्म कोड के लॉ के तहत पर्चा काटें, उनकी एफआईआर काटें, उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ इंतजाम करें। आज मैं जाए वकूफ पे मौजूद हूँ जहाँ यह हादसा हुआ है। हम सब इन लोगों के दुख में बराबर के शरीक हैं। ये हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं। देखिए, दो किस्म की इमारतें कराची शहर में मुसलसल गिर रही हैं और शिकायत आ रही हैं। एक तो वो बिल्डिंगें हैं जो डेंजरस डिक्लेयर्ड हैं, जो 50, 60, 70 साल पहले बन चुकी हैं, अपना लाइफ स्पैन मुकम्मल कर चुकी हैं। देखें, ये बिल्डिंग आज खाली होनी चाहिए और डिमोलिश होनी चाहिए। अगरचे एसबीसीए ने अपना इस पर नोटिस लगाया, पर ये हल नहीं है। इसमें जो लोग रह रहे हैं वो फाइनेंशियली चैलेंज्ड है, यानी उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो अपना दूसरा कोई मुतबादिल इंतजाम कर सकें। सो आबाद ने सिंध गवर्नमेंट को एक मशवरा दिया है, अब कानून बना के दे रही है कि इस किस्म की तमाम बिल्डिंग जो डेंजरस डिक्लेयर होती है, उसका जो ओनर है उसको 3 महीने में इन बिल्डिंगों को खाली कराए, लोगों को 2 साल का किराया दे, इसको रिकंस्ट्रक्ट करे और उन लोगों को फ्री जगह दे जो यहाँ रहता है, जो इन बिल्डिंगों में रहते हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्लोर बनते हैं उसमें अपनी कॉस्ट भी रिकवर करे और जायज़ नफ़ा भी करे। अगर वो बिल्डर, वो मालिक नहीं रहे, उसको ये काम करता है उस डेंजरस बिल्डिंग को, और वो इंतज़ार करता है कि वो ये बिल्डिंग गिरे और वो ओनर बन जाए, तो फिर गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनानी चाहिए जिसमें वहाँ के रहने वाले किसी बिल्डर को ले आएँ और इसी फार्मूला पे काम करें। और अगर फिर भी नहीं होती तो ये ज़मीन उस अथॉरिटी पे नाम पे ट्रांसफ़र हो। आबाद अपने मेंबर के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम 600 बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार है। इसका जो एक्स्ट्रा रेशो मिलेगा उसमें हम बिल्डिंग बनाएंगे, इन लोगों को फ्री देंगे, 2 साल का किराया भी देंगे, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी इत्मीनान के साथ, पीस के साथ, सुकून के साथ गुजार सकें। ये 600 बिल्डिंगें हैं, पर 60,000 वो बिल्डिंगें हैं जैसे जो इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव बनी है, जिसकी ना कोई कानूनी इजाजत ली गई है, ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व है, ना कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है, ना कोई बिल्डर इन्वॉल्व है, ना किस मटेरियल से बनी है। कराची एक सिस्मिक जोन है, किसी वक्त भी यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। अल्लाह ना करे यहाँ अर्थक्वेक आया तो ये बिल्डिंगें 60,000 बिल्डिंगें पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरेंगी। आपको मलबा उठाने में 15 दिन लगेंगे। आप सोचें 50,000 बिल्डिंगों का मलबा कब उठेगा। सो हमें इससे पहले तैयारी करनी चाहिए। इन तमाम बिल्डिंगों के बनने में जो अफसरान शामिल थे, जो अफराद शामिल थे, जो क्रिमिनल शामिल थे, उनका एंटी टेररिज्म कोड के लॉ के तहत पर्चा काटें, उनकी एफआईआर काटें, उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ इंतजाम करें। ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, इस वक्त बन रही हैं, उसको डिमोलिश करें, उसको रोकें। जो बन चुकी है उसका सर्वे करें, उसकी जैकेटिंग करें, उसको मजबूत करें। अगर वो मजबूत हो सकती है तो ठीक है, उसको एक नॉमिनल फीस लेके रेगुलाइज करें, और अगर नहीं हो सकती तो गवर्नमेंट को चाहिए उसको डिमोलिश करके रिकंस्ट्रक्ट करें। क्योंकि देखें, लोगों को घर तो चाहिए, घर कोई लग्जरी नहीं है, घर एक नेसेसिटी है, हर आदमी की ज़रूरत है। वो आदमी सोचे कितना मजबूर है कि उसको पता है बिल्डिंग गिरने वाली है, फिर भी घर नहीं छोड़ रहा है। इससे पहले फेडरल बी एरिया, नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें बनाती रही जहां पर एक मुतवसत तबके का आदमी 60, 80 या 100 गज का मकान लेता था, प्लॉट लेता था, अपना घर बना के इज्जत से रहता था। पिछले 25-30 साल से एमडीए ने, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, एलडीए ने लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए, 25 अरब रुपए से ज्यादा लोग 5 लाख लोगों से लिए हैं और उनको उनके प्लॉट नहीं दे रहे हैं। वो मजबूर हैं इन घरों में रहने के लिए। आप जब यहाँ आते हैं आप देखते हैं कि ये बिल्डिंगें सैकड़ों की तादाद में नहीं है, ये हजारों की तादाद में नहीं है, ये कराची में लाखों की तादाद में है। कौन लोग थे इसके जिम्मेदार, कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? मेरा सवाल आप तमाम चैनल के सवत्सुद से, हमारे लीडर हजरात से भी होगा और हमारे वफाकी और प्रोविंशियल इदारों से भी होगा
کہ کیوں اس پہ فل فور ایکشن نہیں لیا جا رہا. کمیٹی اناؤنس کریں, آباد کو بھی ڈالیں, 15 دن میں, مہینے میں اس کی رپورٹ لیں اور اس پہ عمل درآمد کریں. وار فوٹنگ پہ کریں. اس سے پہلے یہ کرمنل نیگلیجنس ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی جان کھا لے. اس لیے یہ میرا بار بار کہنا ہے. اور اگر ہم میں سے بھی کوئی ملوث ہے یا کوئی بیوروکریسی سے بھی ملوث ہے, اس کی بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں FIR رجسٹر کریں تاکہ اس کی بیل نہیں ہو, اس کو اندازہ ہو کہ کسی کی جان اور مال سے کھیلنے کی کیا سزا ہوتی ہے.